नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या सचमुच विषकन्या होती है? ऐसे कौन से योग हैं जिससे विषकन्या का जन्म होता है? यदि आपका विवाह विषकन्या से हो जाता है तो क्या परिणाम हो सकते हैं? और किसी कन्या का जन्म इस योग में हुआ हो, इसका निवारण क्या कुछ किया जा सकता है? इन सभी सवालों के जवाब दोस्तों आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो आप अंत तक बने रहिएगा। शास्त्रों के अनुसार मंदा श्लेषा द्वितीयायाम जाता विशाख्या, सूर्य वारुण द्वादश्याम जाता विशाख्या, कुज विशाखा सप्तम्याम जाता विशाख्या, ऐसे शास्त्र में श्लोक बताए गए हैं, जिसका अर्थ मैं आगे वीडियो में देने जा रहा हूँ। समाज में देखा जाता है बहुत से बार एक भाई के साथ शादी होता है, वह पूर्ण हो जाता है, और दूसरे भाई के साथ शादी कर दिया जाता है, वह भाई भी समाप्त हो जाता है। इसी तरह तीसरे भाई से शादी कर दिया जाता है, जिसका भी वह नाश कर देती है। ऐसा नाम है विषकन्या, जो स्त्रियों के लिए महाभयंकर दोष माना जाता है। और वह कन्या तीनों वस्तुओं से रहित रहती है। पति से रहित होती है, संतान से रहित होती है और धन धान्य से रहित होती है। जब तक संसार में रहे वह कन्या दुखित जीवन व्यतीत करती है। समाज में देखा भी जाता है, हमने स्वयं देखा है ऐसे जीवन जीते हुए, और शास्त्रों में भी यही वर्णन है। कुंडली में ऐसे ऐसे योग होते हैं जिनसे वैवाहिक दोष यानी वैधव्य दोष होता है, और वैवाहिक जीवन को समाप्त करने के योग होते हैं। जीवन में बहुत बड़े से बड़े कष्ट पाने के योग होते हैं। यदि उन सभी दोषों का समावेश देखना चाहते हैं तो आप विषकन्या दोष में देख सकते हैं कि वह कन्या कितनी खतरनाक होती है और दोनों कुलों को नाश करती है। स्वयं अकेली ऐसे जीवन व्यतीत करती है कि हर तरफ से वह दुखित रहती है। किसी विद्वान ब्राह्मण से कुंडली का विश्लेषण करवा लेना चाहिए, ताकि पता चले कि विषकन्या योग इस कन्या की कुंडली में व्याप्त है, और इसका उपाय अवश्य कर लेना चाहिए, निवारण अवश्य कर लेना चाहिए, जिससे आपका जीवन सुखमय हो। इन योगों को समाप्त करने के लिए शास्त्र में कुछ उपाय बताए हैं, वह उपाय मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, जिस उपाय को करके आप अपने जीवन को सुखी व सुंदर बना सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं योग के विषय में। मैं आपको कुछ लिखितम में समझाने जा रहा हूं कि शनिवार का जन्म हो, जिस किसी कन्या का शनिवार को जन्म हो और द्वितीया तिथि हो, द्वितीया चाहे वह चानन पक्ष की हो अथवा अंधेर पक्ष की हो, यानी शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, किसी भी पक्ष की द्वितीया तिथि हो सकती है। साथ में आश्लेषा नक्षत्र, जिस किसी लड़की का नाम डी यानी डी डू डे डो इन 4 अक्षरों से निकलता है, डी डू डे डो, इन 4 अक्षरों से जिस किसी अक्षर से नाम निकलता हो वह आश्लेषा नक्षत्र में आती है। यदि इन तीनों योगों का समावेश हो जाए, शनिवार का दिन का जन्म हो, द्वितीया तिथि हो और आश्लेषा नक्षत्र हो, यदि तीनों का समावेश हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि यह विषकन्या में उत्पन्न हुआ है। यह दोनों कुलों के लिए नाश का कारण बनेगी। इसका उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। इसी तरह से अब दूसरे योग के विषय में बात करता हूं। दूसरे योग है रविवार का जन्म हो, यानी संडे का जन्म हो, शतभिषा नक्षत्र। शतभिषा नक्षत्र में आते हैं अक्षर गो सा सी सु, यानी गो सा सी सु। इन 4 अक्षरों जिस किसी कन्या का जन्म हो और द्वादशी तिथि, द्वादशी शुक्र पक्ष हो अथवा कृष्ण पक्ष हो, कोई भी द्वादशी तिथि हो सकती है। रविवार का जन्म, रविवार का दिन हो, शतभिषा नक्षत्र हो और द्वादशी तिथि हो, इन तीनों योगों का समावेश जिस कन्या के जन्म में हो वह कन्या विषकन्या कहलाती है। इसका निवारण करें। अब तीसरे योग के विषय में बात करता हूं। मंगलवार का दिन हो, विशाखा नक्षत्र हो। विशाखा के नक्षत्र में कौन कौन से अक्षर आते हैं? ती तू ते तो, ती तू ते तो अक्षर। इन 4 अक्षरों में जिस बालिका का जन्म हो और सप्तमी तिथि, इन तीनों योगों का समावेश यानी मंगलवार, विशाखा नक्षत्र और सप्तमी तिथि, तीनों योगों का समावेश कन्या के जन्म में
इन तीनों योगों का समावेश हो वह कन्या विष कन्या कहलाती है। पति के सुख से वह वंचित रहती है, संतान के सुख से वंचित रहती है, धन धान्य के सुख से वंचित रहती है और वह अकेला जीवन इस तरह व्यतीत करती है कि वह हर वक्त दुखी ही रहती है। इसलिए समय रहते यदि आप इसका उपाय कर लें तो आपको अवश्य इन कुयोगों से मुक्ति मिल जाएगी और आपका जीवन सुखी हो जाएगा और ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। ऐसे कुयोगों में जन्म हो और जन्म कुंडली में सप्तम भाव यानी पति का घर अधिकाधिक पाप प्रभाव से पीड़ित होने पर तब उस कन्या का जीवन क्या कहना और क्या होगा उसके जीवन में, तब तो उसका जीवन सत्य ना समझिए। शायद इन्हीं योगों के कारण से ऐसी परिस्थितियां आती होंगी। इसका बचपन में ही यदि निवारण हो जाता है तो यह कुयोग समाप्त हो जाता है, ऐसे शास्त्र में वर्णन है। इसलिए दोस्तों मैं आपको इसके उपाय के विषय में जानकारी देने जा रहा हूं। यदि किसी कारणवश आपको ऐसे योग का ज्ञान हो जाए अवश्य इस उपाय को कर लेना और अपने जीवन को यानी बच्चों के जीवन को सुखी बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए, जिससे उनका जीवन तकलीफ कम से कम उन्हें प्राप्त हो। जिस किसी कन्या का जन्म विष कन्या दोष में उत्पन्न हो वह कन्या पैदा होने के पश्चात उसका भगवान शालिग्राम जी के साथ विवाह विधि पूर्वक कर देना चाहिए। यदि शालिग्राम जी से विवाह न कर सकें तो आप वट वृक्ष के साथ विवाह कर देने से कुछ हद तक अशुभ योग समाप्त हो जाते हैं और इसके जीवन में घटने वाली सभी कुयोगों को निर्मूल बनाने में भगवान विष्णु और भगवान शंकर इसके साथ नित्य बने रहते हैं। वट सावित्री का व्रत करे और साथ में अमावस्या का भी यह व्रत करते रहे तो कुछ हद तक इसके जो कुयोग हैं, जो दोष हैं, वह समाप्त हो जाएंगे और इसका आने वाला जीवन सुखी व सुंदर हो सकता है। क्या ऐसे कुयोग पुरुष में भी पाए जाते हैं? दोस्तों इसी तरह आप मेरे YouTube चैनल को देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं